आज हम पढ़ेंगे फॉर ईच लूप। इससे पुरानी वीडियो में हमने फॉर इन और फॉर ऑफ लूप पढ़ा था। अभी हम सारा बेसिक लेवल का ही कवर कर रहे हैं हर एक सेशन के अंदर और क्योंकि हमने अगर बेसिक लेवल समझ लिया तो हमें एडवांस लेवल का इन फ्यूचर में समझने में इशू नहीं आएगा। बेसिक लेवल समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फोर इन फोर ऑफ ऑब्जेक्ट एरे ये समझ लो, पिछले सेशन में जो हैं इस टॉपिक को पढ़ने से पहले तो जल्दी और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर हम डायरेक्ट सिर्फ इसी को पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट समझ आ जाएगा। बट स्टिल इफ़ हो सके तो फोर इन फोर ऑफ ऑब्जेक्ट एरे जो है पिछले टॉपिक्स में जो कवर हो चुके हैं वो पढ़ लो, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फॉर ईच लूप होता क्या है? फॉर ईच लूप जो होता है इज़ यूज टू गो थ्रू एवरी आइटम वैल्यू इन एन एरे। सो ये जो है ये एक एरे है, ठीक है। हम एरे जो है ऐसे क्रिएट करते हैं, ये एरे है, ठीक है। इसमें एक आइटम नहीं है जो हम इसको वेरिएबल बोलें, तो ये एक एरे है। एरे में मल्टीपल आइटम हमने सेव करी हुई है, मल्टीपल जो है वैल्यूज़ इसके अंदर है। इसके अंदर एक वैल्यू आइटम नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल आइटम है, ठीक है। तो जो है फोर ईच में जो है फोर ईच यूज़ होता है टू गो थ्रू एवरी वैल्यू इन एन एरे। तो एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू होती हैं वन बाय वन जो है हर एक वैल्यू को ये गो थ्रू करता है। एंड डू समथिंग विद ईच आइटम। एंड डू समथिंग क्या पढ़ेंगे आगे। इट रन्स वंस फॉर एवरी एलिमेंट इन द एरे। सो ये रन करता है एक बारी हर एक वैल्यू एलिमेंट को, हर एक बार एरे में जितनी भी वैल्यू होती हैं, तीन हैं इन तो तीन को हर एक एक करके रन करेगा। अगर ज़्यादा होती तो ज़्यादा को करता। तो क्या करता है ये फॉर ईच लूप? इट रन वंस फॉर एवरी एलिमेंट इन द एरे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, हम हो सकता है बीच में कुछ चीज़ों को रिपीट करें ताकि अच्छे समझ आएँ चीज़ें। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। इमेजिन करो यू हैव अ बास्केट ऑफ फ्रूट, ठीक है। अब ये एक तरह से बास्केट है फ्रूट्स की, ठीक है। इसमें फ्रूट्स हैं, एक एप्पल की बात नहीं हो रही है। एक वेरिएबल में हम एक एप्पल की बात करते हैं कि लेट फ्रूट इक्वल है एप्पल के, तो हम बात कर रहे हैं बास्केट की, एक एरे की। तो इस एरे के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, इस बास्केट के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं। इमेजिन यू हैव अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, यू वांट टू लुक एट ईच फ्रूट्स वन बाय वन एंड से इट्स नेम। तो आप क्या कर जाते हो, अब आप देखना चाहते हो एक एक फ्रूट और हर एक का नाम देखना चाहते हो, वैल्यू लेना चाहते हो हर एक की एक एक करके, ठीक है। ये तो फ्रूट्स है, ये एरे है, इसके अंदर तो मल्टीपल जो है वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप एक एक वैल्यू देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? तो आप फोर ईच का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दैट्स व्हाट फोर ईच डज, इट हेल्प्स यू विजिट एवरी फ्रूट इन द बास्केट। तो फोर ईच के सहारे आप एक एक वैल्यू को देख सकते हो। ये हम तो फोर इन और फोर ऑफ में देख सकते थे, ठीक है। हर एक का नज़रिया है काम करने का, कोई फोर इन यूज़ करेगा, कोई फोर ऑफ करेगा। बाकी हमने जैसे पढ़ा था फोर इन जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। फोर ऑफ जो है वो एरे में ज़्यादा यूज़ होता है, और फोर ईच लूप भी मोस्टली एरे में यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये एक जो है ट्रेडिशन, ये एक मतलब अभी न्यूली जो है कोड है। बाकी जो फोर वाइल लूप, फोर लूप, ये सब जो है ट्रेडिशनल हैं। तो फोर ही जो है एक नया काम करने का तरीका है, ठीक है। तो वैसे हमें जो है फोर ऑफ में भी एरे ही यूज़ होता है मोस्टली, और फोर ईच में भी एरे ही यूज़ होता है मोस्टली। अपना काम करना नज़रिया है, तरीका है। कोई फोर ऑफ यूज़ करेगा चीज़ों को यूज़ करने के लिए, और कोई फोर ईच को यूज़ करेगा, ठीक है। अब जैसा आपको अंडरस्टैंडिंग हो आप उस तरह यूज़ कर सकते हैं। सब तो मुझे फोर ऑफ ज़्यादा इजी लगा, कोई बात नहीं। हमें प्रैक्टिस समझ आना चाहिए कि फोर ईच होता क्या है, ताकि हम किसी और के कोड को समझ सकें प्रोजेक्ट के टाइम पे, ठीक है, अगर उसने यूज़ करा हो। सो यू वांट टू लुक एट ईच फ्रूट वन बाय वन एंड से इट्स नेम। सो आप जो है फोर ईच में एक एक आइटम को देखना चाहते हो, तो डेट्स व्हाट फोर ईच डज, इट हेल्प्स यू विजिट एवरी फ्रूट इन द बास्केट। तो फोर ईच आपकी हेल्प करेगा हर एक जो है आइटम को, फ्रूट्स को देखने में जो बास्केट के अंदर है। ये तो लूप का काम है। तो सभी चीज़ों में लूप ऐसे ही काम करता है, हर एक चीज़ को देखता है। फोर ईच में भी ये कर रहा है। फोर ईच रन्स अ फंक्शन वंस फॉर एवरी आइटम इन एन एरे। फोर ईच रन्स, फोर ईच में फंक्शन भी होता है, ठीक है। फोर ईच रन्स अ फंक्शन वंस फॉर ईच आइटम इन एन एरे। तो सो व्हेन यू वी यूज़ फोर ईच वी गिव इट अ फंक्शन दैट टेल इट व्हाट टू डू विद ईच आइटम इन द एरे। सो फोर ईच रन्स फॉर रन करता है फंक्शन को भी वंस फॉर ईच आइटम, हर एक आइटम के लिए फंक्शन को रन किया जाता है। हर एक आइटम के लिए जितनी बार भी फोर ईच जो है रन करेगा उतनी बार फंक्शन रन होगा, ठीक है, हर एक बार रन होगा। सो फोर ईच गिव्स यू फंक्शन दैट टेल्स इट व्हाट,
मतलब इसके अंदर एरे के अंदर क्या है वो हर बार बताएगा आपको। सो बेसिकली फॉर ईच गोज थ्रू एवरी आइटम इन एन एरे, ये हर एक आइटम को एक एक करके देखेगा वन बाय वन। फॉर ईच में हर एक आइटम को जो है लूप, मतलब लूप जो क्या करता है, लूप जो है एक एक आइटम को देखेगा बार बार, ठीक है, जितनी भी आइटम होंगे एक देखेगा। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इनसाइड, इसके अंदर जो फंक्शन होता है टेल्स व्हाट टू डू विद ईच आइटम, वो बताएगा कि आपको इसमें जो ईच आइटम पे जा रहा है बार बार एक एक करके, अगर 100 आइटम है तो वो एक एक करके 100 आइटम को जाएगा फॉर ईच, और उसके साथ करना क्या है वो फंक्शन बताएगा, ठीक है, इनसाइड इट। सो ओके, सो लेट फ्रूट्स, ये जो है कोड है, ठीक है, ये कोड है इसका फॉर ईच का। तो ये सिंटैक्स है फॉर ईच का और ये कोड है। तो ये हम जो है एरे किस तरह से लिखते हैं, जो हम एरे जो है इस तरह से लिखते हैं, लेट फ्रूट्स, ये एक एरे हो गया। इस एरे के अंदर हमने एक मल्टीपल वैल्यूज़ जो है ऐड कर दी, मल्टीपल आइटम्स हमने ऐड कर दिए ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू लेनी है, वैल्यू क्या, एप्पल बनाना मैंगो, इसकी वैल्यू लेनी है हमें, इसकी वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, फ्रूट्स, सबसे पहले तो हम लेंगे इस एरे का नाम, ठीक है, ध्यान रखना सबसे पहले हम लेंगे एरे का नाम, हर बार ये कॉमन रहेगा, हर पहले हम लेंगे एरे का नाम डॉट फॉर ईच, फिर ब्रैकेट में फंक्शन, फिर ब्रैकेट में फ्रूट, एक वेरिएबल या फंक्शन नेम बोल सकते हैं, वेरिएबल, हम वेरिएबल असाइन करेंगे ठीक है। वो ये वेरिएबल जो है एक एक वैल्यू इसमें से लेगा। हम फ्रूट्स नहीं सकते क्योंकि फ्रूट्स में तो मल्टीपल है, एक एरे है, मल्टीपल वैल्यू है, हमें एक एक वैल्यू करके नीचे लिखनी है, लेनी है, प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए एक हमने वेरिएबल असाइन करा जो हमें पहले लूप को रन करेगा, फॉर ईच लूप को रन करेगा और एक एक करके हमें जो है डिटेल प्रोवाइड करेगा। ओके, फिर हम क्या बोलेंगे कि हमें कंसोल डॉट लॉग में फ्रूट की वैल्यू प्रिंट करा दो, ठीक है, फ्रूट की वैल्यू फंक्शन से प्रिंट ईच फ्रूट तो फंक्शन कह रहा है कि भाई फ्रूट की वैल्यू प्रिंट करवा दो। ये हमने वेरिएबल जो असाइन किया था इसको, तो ये क्या करेगा, पहले इसको रन, पहले कोड को रन करेगा एक बार ही, एप्पल आएगा, फिर बनाना आएगा, फिर मैंगो आएगा। तो देख लेते हैं इसको, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ नोड बेसिक फाइल डॉट जेएस, ठीक है, देखो एप्पल बनाना मैंगो तीनों आ गए। पहले हमने क्या करा, एक जो है एरे बनाया, इस एरे के अंदर इस एरे के अंदर जो है वैसे अगर जनरली नॉर्मली अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फ्रूट्स की वैल्यू को अगर प्रिंट करवाएं तो ये इस तरह से वैल्यू आती है, इस तरह से, जो थोड़ी सी अजीब है, मतलब 100-200 आइटम हो तो ऐसे ये जाएगा हॉरिजॉन्टल में, लंबा हो जाएगा और हमें इसको कॉपी पेस्ट करने में, इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगी। और ये थोड़ा सा सही लग रहा है देखने में, तो हमें इस तरह से यूज़ करना हो तो हम जो है इस तरह से फॉर ईच का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने फॉर ईच लिया, इसको हटा दूँ, तो फॉर ईच में जो है कोई कॉमन रहेगा फ्रूट्स, मतलब ये है जो वेरिएबल, ये एरे का नाम है, एरे का नाम आएगा सबसे पहले डॉट फॉर ईच, उसके बाद में फंक्शन तो एक मैं लगा के दिखा देता हूँ शुरू से ही। तो ये कैसे आएगा, पहले तो एरे का नाम लेंगे, फिर हम बोलेंगे डॉट, ठीक है, फॉर ईच, फॉर अपना फॉर ईच आ गया, उसके बाद में ब्रैकेट, ब्रैकेट में ऊपर आ गया, देखो ये कॉल बैक फंक्शन है, ऊपर अपने आप आ गया ब्रैकेट लगाते ही। और फॉर ईच का सिंटैक्स यही है, फॉर ईच ये पैरेंथेसिस ये है, और जैसे मैं पैरेंथेसिस लगाया ऊपर अपने आप आ गया कॉल बैक फंक्शन, एफ एन फंक्शन है ये। तो मैं यहाँ फिर फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन है। उसके बाद में फिर मैं इसमें एक वेरिएबल असाइन कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो वेरिएबल दे दिया हमने, मान लो कुछ भी दे सकते हो, फ्रूट, सिर्फ फ्रूट दे दिया मैंने एक वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको करली ब्रैकेट से, जैसे हम जो उसमें करते हैं फंक्शन में करते हैं उस तरह से कर दिया इस तरह से कर दिया। अब मैं इससे क्या मांग रहा हूँ जी, अब मैं इससे बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को जो है एप्पल बनाना मैंगो की वैल्यू चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वैल्यू एक, ठीक है, वर्टिकल में। तो मैं इसको जब ये फ्रूट की वैल्यू मांगूंगा, क्योंकि एक वेरिएबल हमने असाइन कर दिया था फॉर ईच को, तो फॉर ईच जब भी जाएगा इस फ्रूट को एक पहले एप्पल देगा, फिर बनाना देगा, फिर मैंगो देगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, ये दे दिया अब आप बोलोगे यार ये काम तो फोर ऑफ में भी, फोर ऑफ लूप में भी यही काम हो रहा था और बहुत इजी तरीके से होता था। बिल्कुल हो रहा था। अब वो आपके ऊपर, आप क्या यूज़ करना चाहते हो, एक बार चेक कर लेते हैं वो भी, ताकि डिफरेंस पता चल जाए एक हाई लेवल ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक हाई लेवल आपको पता रहेगा आपको क्या यूज़ करना चाहिए। इट्स अप टू यू। तो फोर, ठीक है, लेट, इसमें मैंने ले लिया फ्रूट, ठीक है, यहाँ ले लिया फोर ऑफ का ये सिंटेक्स यही है, फोर लेट फ्रूट,
ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ये सिंटैक्स है इसका। अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा जब, और फ्रूट की वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी। सेम वैल्यू आ गई। अब आपके ऊपर है, आप क्या यूज़ करना चाहते हो, या फिर सामने वाले का कोड समझने के लिए एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है इस कोड में। ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल है, ये सिंपल सा एक सिंटैक्स है इसमें। फोर और पैरेंथेसिस के अंदर लेट फ्रूट, यहाँ पर हम वेरिएबल देते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर जो असाइन करते हैं, और सिंपल सा कोड हमारा बन जाता है। ओके, तो हेयर फोर इच जो है मूव थ्रू द लिस्ट। सो फोर इच जो है ये इस जो लिस्ट है इसको जो है रीड करेगा, इस पे जाएगा और मूव करेगा थ्रू द लिस्ट, और लिस्ट को जो है कि करके इस पे काम करेगा। फंक्शन फ्रूट, तो फंक्शन फ्रूट एक फंक्शन क्रिएट करा हमने, ये रन करेगा फंक्शन को, रन फॉर ईच आइटम, हर एक आइटम को रन देखेगा जो 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 भी हमें लूप लेके जाएगा, ये फॉर ईच लेके जाएगा और प्रिंट करेगा उसको। ओके, फॉर ईच पैरेंथेसिस, ये सिंटैक्स है इसका, इज़ नॉट अ नॉर्मल लूप, ये नॉर्मल लूप नहीं है, इट्स एक्चुअली अ मेथड, ये एक्चुअल में एक मेथड है। ठीक है, बिल्ड इन फंक्शन है दैट बिलोंग्स टू एरे इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये एक फंक्शन है, मेथड है दैट बिलोंग्स टू एरे, जो एरे को बिलोंग करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो इट्स नॉट ट्रेडिशनल लूप लाइक फोर वाइल और फोर इन लूप की तरह नहीं है, ये ट्रेडिशनल लूप नहीं है, इट्स एन एरे मेथड है दैट बिहेव लाइक अ लूप, जो बिहेव करता है लूप की तरह। इट रन्स अ फंक्शन फॉर एवरी आइटम इन द एरे, इट रन्स अ फंक्शन तो ये फंक्शन रन करेगा फॉर एवरी आइटम, हर एक आइटम पे इन द एरे के अंदर, जिस पे भी आपको लूप लेके जाएगा। तो फोर ईच का लूप जो है वो आपको एक एक आइटम के पास लेके जाएगा और फंक्शन उसको रन करेगा। मीनिंग ऑफ डू समथिंग, अब हमने ऊपर पढ़ा डू समथिंग, और डू समथिंग यहाँ पढ़ते हैं हम, डू समथिंग क्या होता है। तो व्हेन वी से फॉर ईच पैरेंथेसिस, ये जो सिंटैक्स है इसका, डज समथिंग विद ईच आइटम, इट मीन्स यू कैन चूज एनी एक्शन यू वांट टू परफॉर्म ऑन ईच वैल्यू इन द एरे। सो आपको जो वैल्यू चीज़ परफॉर्म करानी है वो परफॉर्म करा सकते हो इसके अंदर। क्या परफॉर्म करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम हाई लेवल ले लेते हैं। डू समथिंग का मतलब है व्हाट यू वांट टू हैपन विद ईच आइटम, दैट समथिंग कुड बी शोइंग इट, एडिंग इट, चेंजिंग इट, चेकिंग, सेविंग और यूजिंग इट, सम कैलकुलेशन। तो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि हमें प्रिंट ईच आइटम, हर आइटम, एक आइटम जो है इसमें एप्पल बनाना, मैंगो, इसको प्रिंट करना है। तो हमने भी जैसे पढ़ा है, सिंपल ये कोड रन करेंगे और आइटम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा कि भैया फोर मैं दोनों साथ साथ बता रहा हूँ ताकि डिफरेंस पता कर सके। फोर ऑफ लूप जो है, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही है, हम दोनों तरीक़ों से ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट कार, इसमें हमने ये एरे से बनाया, एरे में ये सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है, मतलब सिंटैक्स ले रहे एक तरह से हम, इसके अंदर ये वेरिएबल ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले लिया, कोई भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नंबर लिखना है आपको, कुछ भी ले लिया, उस जैसे ही उस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, कहानी खत्म। सब कुछ हो सकता है वैसे ही। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे ऐड नंबर, एग्जाम्पल टू ऐड नंबर। पहले हमने जो है वैल्यूज़ ली थी एरेक्स में, जो थी जितनी वैल्यू वर्टिकल लेवल में एरेस की वैल्यू प्रिंट करवाई थी, फॉर ऑफ में भी और फॉर ईच लूप में भी। ठीक है, अब हम ऐड नंबर करते हैं। ऐड नंबर के लिए फार्मूला, थोड़ा फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जो है वो नंबर प्रिंट नहीं करा सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। लेट नंबर्स, एरे क्रिएट करते हैं पहले, तो लेट नंबर्स इक्वल है 10, 13, 15 कर लेते हैं, 15, 20। ठीक है, ये एरे क्रिएट कर दिया हमने। अब एरे क्रिएट हो गया हमारा। अब हमें इसका टोटल चाहिए। ठीक है, इसका टोटल चाहिए हमें अब फॉर ईच लूप से। ठीक है, तो फॉर ईच लूप से हम इसका एरे का टोटल करेंगे। तो पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूले में क्या करते हैं, हम एरे लिखेंगे, एरे नंबर्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, पैरेंथेसिस बोलेगा ऊपर कॉल बैक फंक्शन ऐड करो, फंक्शन ऐड कर दिया, फंक्शन के बाद में इसका वेरिएबल असाइन कर दिया नंबर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के साथ में फंक्शन क्रिएट हो गया हमारा। अब ये बोल रहा है कि इसका टोटल चाहिए मेरे को, टोटल सारे सारे नंबर्स का इस एरे का। अब ये तो एरे है, ये तो एरे में तो मल्टीपल वैल्यू है, इसका तो हम टोटल कर नहीं सकते हैं। तो हमें जो टोटल मिलेगा वो जो है नंबर से मिलेगा, ऊपर देख लो नंबर। तो ये जो भी फोर ईच लूप असाइन ये रन करेगा एक एक करके, पहले 10 पे, फिर 15 पे, 20 पे, वो उसको वैल्यू नंबर पे देगा, नंबर। तो फंक्शन रन करेगा तो ये नंबर जो वेरिएबल है इसको वैल्यू साइन होगी एक एक करके सारी। ठीक है, तो हम इसको लेंगे। अब अगर मैं करता हूँ टोटल, ठीक है,
टोटल जो है मतलब कैसे करेंगे, कोई तरीका ही नहीं है, मतलब न सम करने के लिए, इसको सम करने के लिए कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लिया, मान लो टोटल करके, टोटल टोटल इक्वल है ज़ीरो। तो मैं ज़ीरो इसलिए लिखा है कि जब मैं इसको इसके साथ सम करूं तो मुझे एक हेल्प मिल जाएगी। अब मैं टोटल वेरिएबल को नंबर वेरिएबल से जो सम कर दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन पहले ये एरे था, खाली एरे एरे लिखता हूँ मैं तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं आता। लेकिन अभी ये मैंने नंबर के साथ में करूँगा तो ये मेरे को वैल्यू दे देगा प्लस करके। अगर मैं वन लिखता तो इसके साथ में वन प्लस कर देता, टू लिखता टू प्लस कर देता, इसलिए मैंने जीरो लिखा है तो ज़ीरो को ये प्लस करके देगा, मतलब मुझे सिर्फ ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ टोटल जो है इक्वल है टोटल टोटल प्लस नंबर के, ठीक है, टोटल प्लस नंबर के, कि ये रन होगा ना, एक एक वैल्यू रन करेगा, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे चाहिए। अब मैं जो है प्रिंट करवाऊँगा वैल्यू टोटल की, क्योंकि टोटल जो है वो इक्वल है इसके और इसके दोनों के, प्लस करने के बाद में आप देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास में। बेसिक डॉट बेसिक फाइल डॉट जेएस ठीक है, 45 आ गई, बिल्कुल सही आई है। अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे नंबर खाली लिख देता, टोटल नंबर, तो कुछ नहीं आता, करके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास में बस वही एरे आ गया, एक ऊपर जो एरे था वो प्रिंट हो गया, एरे प्रिंट हो गया, क्योंकि अब क्या हुआ मेरा एरे था नंबर, मेरा एरे था नंबर, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर नंबर लिखूँगा तो यही प्रिंट हो जाएगा सेम, ठीक है। अब मैंने क्या करा, टोटल को नंबर, टोटल को एरे बना दिया, टोटल जो है इक्वल है नंबर के। अब मैंने टोटल को इक्वल कर दिया नंबर के, तो जो नंबर की जो इन्फॉर्मेशन आनी थी, डिटेल आनी थी, वो अब टोटल की सेम आएगी, क्योंकि अब टोटल जो इक्वल हो गया नंबर के, तो इसलिए ये सेम वैल्यू दे दी। लेकिन हमें तो भाई प्लस करना है ना, तो प्लस करने के लिए हमें जो है एक हेल्पिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा। हेल्पिंग वेरिएबल लेने से ही ये हेल्प होगी हमारी, ठीक है। ये इस तरह से काम करेगा। हेयर समथिंग जो मतलब है कि ऐड ऑल नंबर्स टुगेदर। अब फॉर ऑफ लूप में भी इस तरह से करते हैं। फॉर ऑफ लूप में भी हमने एक वैसे वेरिएबल क्रिएट कर लिया, टोटल ज़ीरो, लेट नंबर ऑफ नंबर्स टोटल इक्वल टोटल प्लस नंबर, और वैसे टोटल की वैल्यू मांगेंगे वो हमें प्लस प्लस करके दे देगा, मतलब दोनों चीज़ों में प्लस हो रहा है। दोनों चीज़ों में आप ट्राई कर सकते हो, दोनों में सेम हो जाएगा। तो इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं करा, एक वेरिएबल नेम है, जैसा होता है सिंटैक्स वैसा ही से होगा, इसमें सिंटैक्स जैसा होता है वैसे ही रहेगा। ये कोड है, ये कोड है, मतलब आप दोनों तरीके से कर सकते हो हर एक चीज़ में रेडियस, तो ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग करते हैं इसको, कोड को। फॉर लेट नंबर्स जो है इक्वल है, ये एरे हो गया, ये हमारा कोड हो गया। इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार चेक कर लेते हैं, जिससे चीज़ ज़्यादा समझ आए। स्टेप बाय स्टेप मीनिंग, सबसे पहले तो नंबर, ये नंबर, नंबर्स जो है इज़ द एरे दैट होल्ड्स ऑल योर वैल्यू। नंबर जो है एक एरे है जो आपकी वैल्यू को होल्ड करता है, ठीक है। 2 4 6 ये वैल्यूज़ हैं, इट्स द मेन लिस्ट दैट यू वांट टू गो थ्रू। और जो फोर ईच है, इसका फोर ईच का पैरेंथेसिस, ये इसका सिंटेक्स हो गया। फोर ईच इज़ एन एरे मेथड है, ये एरे मेथड है, ये लूप नहीं, एरे मेथड है, ठीक है। एरे मेथड दैट सेज हे जावास्क्रिप्ट गो थ्रू ईच आइटम इन दिस एरे। तो ये जो फोर ईच है वो बोलता है कि हर एक आइटम जो इस एरे के अंदर दिया हुआ है, हर एक आइटम उसमें वन बाय वन करके जाओ और मुझे वैल्यू प्रिंट करके दो। इट विल टेक ईच वैल्यू फ्रॉम द एरे एंड गिव इट टू द फंक्शन, फिर वो फंक्शन को देगा। फंक्शन यू रोट इनसाइड, जो आपने फंक्शन लिखा है उसको देगा। और फंक्शन नाम जो हमने बनाया, फंक्शन दैट रन वंस फॉर ईच आइटम इन द एरे। फंक्शन हर बार एक बार रन करेगा, हर एक आइटम के लिए हर एक बार रन करेगा, मतलब फंक्शन 3 बार रन करेगा यहाँ पे। पहले बार वो रन करेगा, 2 लेकर आएगा, फिर 4 लेकर आएगा, फिर 6 लेकर आएगा, ठीक है। व्हेन फॉर ईच रन्स, सो द फंक्शन रन्स 3 टाइम्स, वंस पर वैल्यू, ओके। सो इनसाइड द फंक्शन कंसोल डॉट लॉग जो है नम की वैल्यू को प्रिंट करेगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी। नंबर इज़ द होल एरे। नंबर जो है वो एक एरे है पूरा, ये इसमें मैच नहीं कर रहा होगा शायद, ये वैल्यू एक एग्जांपल के लिए हमने लिया बस। तो नंबर्स इज़ द होल एरे, तो नंबर्स जो है, नंबर्स वो एक पूरा एरे है, पूरा एरे, उसके अंदर एक एरे की वैल्यू दी हुई होती है। नॉट अ सिंगल नंबर, एक सिंगल नंबर नहीं होता, वो पूरा एरे होता है। यू नीड टू ऐड ईच आइटम नंबर्स इंस्टीड, ठीक है। यू नीड टू ऐड ईच आइटम, आपको एक एक आइटम करके करना होता है इंस्टीड। तो नंबर जो हमने नंबर लिखा था, टेक वन वैल्यू एट टाइम फ्रॉम द एरे,
नंबर जो होता है, नंबर जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ था, ये एक एक करके आइटम लेगा, नंबर एक एक आइटम करके लेगा, क्योंकि हम नंबर्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो पूरा एरे है। नंबर टेक्स वन वैल्यू एट अ वन टाइम द एरे, और हमें आउटपुट वो 2, 4 और 6 दे देगा। ठीक, कन्फ्यूजन ना हो तो 2, 4 और 6 दे लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, 2, 4, 6, यहाँ पर भी 2, 4, 6 था। ठीक है। सो व्हाट आर नंबर्स एंड नम रियली? तो नंबर्स जो है वो एरे है, होल लिस्ट ऑफ वैल्यू है एरे की, और नम जो एक वेरिएबल है, पैरामीटर है, वन वैल्यू फ्रॉम द एरे गिवन टू द फंक्शन ईच टाइम। सो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि नंबर जो है वो एक एरे है, नम जो है एक वेरिएबल हमने साइन कर लिया है, जो वन वैल्यू फ्रॉम एरे, वो एरे के अंदर हर एक बार एक वैल्यू को लेगा, गिवन टू द फंक्शन ईच टाइम, सो रन करेगा हर एक बार हर एक वैल्यू को, ठीक है, और फंक्शन को देगा और फंक्शन उसको प्रिंट करेगा। इन वेरी सिंपल वर्ड, नंबर्स इज़ लाइक अ बास्केट विद ऑल दी फ्रूट्स। नम जो है इज़ लाइक अ वन फ्रूट यू टेक आउट ऑफ द बास्केट ईच टाइम टू लुक एट। फोर ईच जो है हेल्प करता है, यू टेक ईच फ्रूट वन बाय वन एंड डू समथिंग विद इट। सो ये तीनों बहुत अंडरस्टैंडिंग से समझ आ रहे होंगे, होप। ठीक है, समरी, नंबर्स द फुल एरे, for each goes through each value in the array, num holds the current item each time the function, so num keeps changing every time, first 2 then 4 then 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कोई इधर बीच में हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अप टू अस, हमें फार्मूला आना चाहिए और रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने अब लिख दिया कि भाई ये जो राज नेहा अमित लिखा हुआ है ये एक कैपिटल वर्ड में आ जाए, तो हमने यहाँ पर नेम डॉट करके अपर केस लिखेंगे जैसे इस फंक्शन में, तो हमें अपर केस में मिल जाएगा। फोर ऑफ में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, फोर ऑफ में भी अब फार्मूला लगा देते हैं, तो दोनों चीज़ों में कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू में दोनों मिलती है, वो भी एरे के लिए अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, फोर ऑफ लूप भी और फोर ईच लूप भी एरे के लिए स्ट्रॉन्ग है और अच्छा है। दोनों को किस तरह से यूज़ करना है वो आप पर डिपेंड करता है। डिटेल्ड बट सिंपल एक्सप्लेनेशन, नॉर्मल लूप, नॉर्मल लूप लाइक फोर लूप और वाइल लूप जो है इस जर्नल टूल है, इट वर्क्स विद नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। तो हमें इसमें क्या होता है, हमने एक जीरो साइन कर दिया, फिर हमें बोला 3 से ऊपर ना जाए और हर बार एक प्लस हो, इस तरह से करते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में रहता है स्टार्टिंग से एंड तक। और फोर ईच लूप जो है, या फोर ईच इज स्पेशल जो है, इट इज़ मेड ओनली फॉर एरे टू मेक लूपिंग ईजियर। तो ये लूप इस तरह से काम करता है। फ्रूट जो है वो एरे है, फ्रूट्स ये एरे है। फोर ईच एरे मेथड हो गया, फोर ईच एरे का मेथड हो गया है। ठीक है, और द फंक्शन इनसाइड रन्स वन फॉर ईच आइटम। हाउ इट वर्क इंटरनली, व्हेन यू राइट fruit dot for each fruits dot for each, जावास्क्रिप्ट डज दिस, गोज इनसाइड द एरे, एरे के अंदर जाता है, पिक करता है ईच वैल्यू वन बाय वन, रन योर फंक्शन विद दैट वैल्यू। तो ये जो है आप, ये फ्रूट्स एरे है, फोर ईच जो है हर बारी जाता है एक एक करके, उसको पिक करता है और फंक्शन उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, आइटम्स को। In very simple word, for each looks like a loop, but it's actually a helper function built into arrays that loops through them automatically. लुक्स लाइक अ लूप, ये लूप की तरह लगता है, बट एक्चुअली ये जो है हेल्पर है फंक्शन बिल्ड करने का इनटू एरे। ये मेथड है, ठीक है, ये मेथड है, फंक्शन है, दैट लूप्स थ्रू देम ऑटोमेटिकली। ओके, ये फोर ईच लूप में जो है मेथड की तरह काम करता है। ये हमारा फिर वही एग्जांपल हो गया एक हमने जो दिया था अभी। ठीक है, इस बारी हमने यहाँ पर बस एक टेक्स्ट वैल्यू लिखनी थी, तो हमने कोट्स में डाल दी, जो टेक्स्ट लिखना होता है हर बारी वो प्रिंट होगी, प्लस फ्रूट की वैल्यू प्रिंट होगी। फ्रूट में एप्पल, फिर बनाना, फिर मैंगो, ऑरेंज दे देगा। ठीक है, होप अब समझ आ ही गया होगा अब तक। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। एरे क्रिएशन सबसे पहले एरे क्रिएशन करते हैं हम। ये एरे हमने क्रिएट कर दिया इस तरह से। दिस एरे हैज़ फोर वैल्यू, इस एरे के अंदर फोर वैल्यूज़ हैं। फोर ईच लूप स्टार्ट होता है, फिर फ्रूट्स डॉट ईच फंक्शन फ्रूट, फोर ईच लूप स्टार्ट हुआ, कंसोल डॉट लॉग आई लाइक फ्रूट। फोर ईच लुक्स एट एवरी एलिमेंट इन द एरे। फोर ईच लुक्स जो है एवरी एलिमेंट इन द एरे, एवरी हर एक एलिमेंट देखेगा फोर ईच लूप। ठीक है, इट पास ईच एलिमेंट टू द फंक्शन, फिर वो हर एक वैल्यू को, एलिमेंट को पास करेगा फंक्शन को। ठीक है, हेयर कॉल्ड फ्रूट, फ्रूट को पास करेगा, फ्रूट को फंक्शन, फ्रूट नेम फंक्शन हो गया। ठीक है, फंक्शन नेम इसको पास करेगा। इनसाइड द फंक्शन यू कैन यूज फ्रूट टू डू समथिंग विद दैट वैल्यू। द लूप ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट आइटम अंटिल इट रीच टू द एंड। ठीक है, फॉर ईच looks at the each fruit one by one, the function you pass inside tell it what to do with each fruit
फंक्शन रन फॉर ईच एलिमेंट ऑन द फर्स्ट लूप, वो फ्रूट में जाएगा, एप्पल को प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम फिर फ्रूट को देखेगा, फिर वो बनाना को प्रिंट करेगा, फिर फ्रूट में जाएगा, मैंगो को प्रिंट करेगा, इस तरह से करता रहेगा. सो द फंक्शन रन्स 3 टाइम once for every fruit. Why function is used here? To tell for each what to do. The function contains the code to run for every item, run automatically for each item. You don't have to write multiple console.log lines, right? Make कोड क्लीन एंड यूजेबल. वन फंक्शन हैंडल ऑल आइटम नीटली. तो फंक्शन को हम मल्टीपल जगह पे इजीली यूज़ कर सकते हैं बिना कोड मल्टीपल टाइम्स लिखे. इसको फंक्शन में जाकर देख सकते हो वीडियो में. हाउ फॉर ईच वर्क इंटरनली, तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं. फॉर ईच गोज थ्रू ईच आइटम इन एन एरे वन बाय वन, ठीक है, एंड लेट यू डू समथिंग विद ईच आइटम. फॉर ईच गोज थ्रू ईच आइटम इन एरे, तो एरे में फॉर ईच होता है हर एक आइटम में एक के बाद एक जाता है. एंड लेट यू डू समथिंग विद ईच आइटम. अब वो समथिंग तो आपने पढ़ लिया ऊपर किस क्या होता है समथिंग, ठीक है. वो जाता है और फंक्शन को जो है जो डिटेल्स है जो आपके वैल्यूज़ हैं फंक्शन को देता है और रन करने के लिए वन बाय वन, और आपको प्रिंट करके देता है वो कमांड. बट इट कैन आल्सो गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक द आइटम्स पोजिशन. ओके, तो यहाँ पर हमें जो है ये कुछ और एक्स्ट्रा आइटम देता है और ये इनबिल्ट होता है, ठीक है, इनबिल्ट होता है. बट इट कैन आल्सो गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक द आइटम्स पोजीशन. तो ये इंडेक्स भी देता है. तो इंडेक्स का मतलब ऑलरेडी डिफाइन होता है इसके अंदर. अब बस आप इंडेक्स लिख दो तो आपको इंडेक्स ही देगा. तो ये एक वेरिएबल की तरह नहीं लेंगे कि हमने एक एक्स वाई जेड करके कुछ भी लिख दिया. इंडेक्स लिखोगे तो इंडेक्स मतलब यही है कि भैया ये जो है इंडेक्स देगा आपको. एंड इवन द होल एरे इटसेल्फ भी दे देगा. तो ये इसका फुल सिंटेक्स हो गया. जैसे हम लिखते थे एरे का नाम लिखते थे, फॉर ईच लिखते थे, फंक्शन. अगर आप वैल्यू लिखोगे तो आपको सीधा वैल्यू दे देगा. इंडेक्स लिखोगे तो आपको इंडेक्स दे देगा, और एरे लिखोगे तो पूरा का पूरा दे देगा, आपको एरे दे देगा. लेट्स अंडरस्टैंड ईच पार्ट. वैल्यू, सो दिस मीन्स द एक्चुअल आइटम इनसाइड द एरे. एक्चुअल आइटम मतलब इस ये एक्चुअल आइटम. एक्चुअल वैल्यूज़ इनसाइड द एरे जो है मीन्स एक्चुअल आइटम इनसाइड द एरे. इट चेंजेस ऑटोमेटिकली फॉर ईच राउंड, ठीक है. तो आपको ये जो वैल्यू जो इसके अंदर वैल्यू है वो चाहिए. तो यहाँ पर तो आप कुछ भी ले लो, ठीक है, वो आपको दे देगा. जैसे हमने ऊपर देखा था, हमने यहाँ पर फ्रूट लिख दिया खाली तो भी दे देगा. वैल्यू लिखेंगे तो भी हमें ये आइटम दे देगा, ठीक है. तो ये वन फर्स्ट टाइम जो रन करेगा तो वैल्यू को तो एप्पल देगा, सेकंड टाइम वैल्यू रन करेगा बनाना, और फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम वैल्यू देगा हमें मैंगो. इस तरह से वैल्यू जो है हमें वैल्यू देता है. अब अगर आप दिस टेल्स द पोजीशन नंबर ऑफ ईच आइटम, तो पोजीशन जाने जाते हो जो वो है आपका एरे है उसकी पोजीशन जाने जाते हो उसके अंदर, ठीक है. पोजीशन और जो वैल्यू दोनों दोनों चाहते हो तो किस तरह करोगे. तो अगर मैं खाली इंडेक्स लिख देता हूँ, ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है. ये है इस तरह से हमें वैल्यू चाहिए. यहाँ पर इसने वैल्यू और इंडेक्स लिख दिया है, ठीक है. इसको करके देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो है इसको फ़िलहाल हटा देते हैं. इसमें इसको जो है ऊपर कर दो, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है. फ्रूट्स मैंगो बनाना, ठीक है, मैंने ये दो ले लिए. अब मैंने फ्रूट्स डॉट फॉर ईच फंक्शन नंबर तो नहीं लेंगे यहाँ पे. तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू कुछ भी ले लो. मैंने लास्ट टाइम में फ्रूट लिया था तो हमें ये वैल्यू ही चाहिए, तो मैं वैल्यू लिख लिया, फ्रूट लिख लिया. उसके बाद जब मैं वैल्यू की वैल्यू चाहूँ मतलब मांगूंगा कि वैल्यू को प्रिंट करवाओ, तो हमें ये मैंगो बनाना दे देगा. या मैं फ्रूट लिखूँगा या फ्रूट लिखूँगा तो भी ये देगा. ऊपर आपने देख लिया था, ठीक है. अब मुझे इंडेक्स चाहिए इसका. तो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स लिखता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पर इंडेक्स, तो क्या आएगा, तो वैल्यू ही आएगी, ठीक है. इंडेक्स लिखता हूँ तो क्या आएगा देखते हैं, तो वैल्यू आई, ठीक है. क्योंकि अभी यहाँ पे ये वैल्यू देगा, बस वैल्यू देगा. ओके, इस तरह से ये वैल्यू देगा, वैल्यू. उसके बाद में अब मैं बोलता हूँ कि अब मुझे इंडेक्स चाहिए. ऊपर आ रहा है देखो कॉल बैक फंक्शन स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर. तो अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर मुझे इंडेक्स चाहिए. अब ये इंडेक्स देगा मेरे को. अब मांगूँ किस तरह, अब मैं बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग मुझे जो है वैल्यू प्रिंट करके दे, ठीक है. यहाँ पर मुझे पहले तो चाहिए इंडेक्स. पहले आप क्या चाहते हो, 0 1 2 इंडेक्स चाहते हो वैल्यू चाहते हो, तो इंडेक्स ही आएगा ना पहले. तो मैं बोलता हूँ अगर मुझे पहले तो यहाँ इंडेक्स प्रिंट करके दे, ठीक है. उसके बाद में ये
टेक्स्ट के लिए हम हमेशा कोट्स लगाते हैं। टेक्स्ट में मैं बोलता हूँ कि मुझे इस तरह से प्रिंट कर दे, और कंकैटिनेट के लिए प्लस कर दे, यहाँ भी प्लस कर दे, उसके बाद में मेरे को वैल्यू दे दे। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। देखा, 0 इंडेक्स पे मैंगो है, 1 इंडेक्स पे बनाना है, यह मुझे इस तरह से दे देगा। ये इंडेक्स ऑलरेडी इनबिल्ट होता है इसके अंदर, तो इसने मुझे इंडेक्स, ये नंबर देखो, इंडेक्स नंबर दे देगा मेरे को। ये इन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। खाली मैं अगर इंडेक्स लिखूँगा तो ये वैल्यू ही देगा मेरे को, वो समझेगा ये वेरिएबल असाइन करा है। लेकिन यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी कि भाई, और उसके बाद में मैंने इंडेक्स दिया सेकंड नंबर पे, तो ये मुझे इंडेक्स देगा। ओके, तो इसने मुझे इंडेक्स दे दिया इस तरह से, ऐसे करके इंडेक्स दे दिया। ये 0 1 2 इंडेक्स दे दिया। स्टार्टिंग जीरो से होती है इंडेक्स की हमेशा एरे के अंदर। तो इसने मेरे को दे दिया, सो एप्पल इज़ एट पोजीशन 0, बनाना इज़ 1 एंड मैंगो इज़ पोजीशन ऑफ 2। ये पोजीशन बोल रहा है कि एप्पल जो है 0 पोजीशन पर है। एरे में हमेशा 0 स्टार्टिंग होती है। यू डिड नॉट टेल जावास्क्रिप्ट दैट इंडेक्स मीन्स पोजीशन, ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी नोज इट बिकॉज फॉर ईच इज a built-in array method that automatically pass three things to your function. The value current item, ठीक है, वैल्यू बोलोगे तो करंट आइटम देगा, इंडेक्स बोलोगे तो पोजीशन देगा, और एरे बोलोगे तो फुल लिस्ट देगा आपको ये। ठीक है, तीनों कर लिए। तो हेयर यू बेड अ फंक्शन विथ 2 पैरामीटर, वैल्यू एंड इंडेक्स। अब हम बोलते हैं व्हेन फॉर ईच रन्स जावास्क्रिप्ट डज दिस ऑटोमेटिकली फॉर ईच टाइम। तो हम अब बोल रहे हैं कि हर बारी करे तो हमें जो है ये दे दिया हमें इसने। राउंड 1 में एप्पल और 0, बनाना 1 और मैंगो 2 दे दिया इसने मेरे को। तो इसको हम अगर यहाँ पर करें इस तरह से, वैल्यू और इंडेक्स, ठीक है, उल्टा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये इस तरह आ गया। ठीक है, ये इस तरह भी आ रहा है। अब हम बोलते हैं एरे का थर्ड पॉइंट लेके चलते हैं। दिस गिव्स द एंटायर एरे इटसेल्फ। तो ये एंटायर एरे दे देगा अपने आप में ही। यू यूजली डोंट नीड इट बट इट्स देयर इफ़ यू डू। अब मतलब ये आपको जरूरत है तो आप दे ले सकते हो। क्या बोल रहा है ये? एरे, एरे मतलब है पूरा का पूरा एरे। जो हमने एरे क्रिएट करते हैं पूरा का पूरा एरे ही दे देगा हमें। जैसे फुल एरे जैसे हम ये करते हैं, ये पूरा का पूरा एरे दे देगा हमें। जैसे मैं दिखाता हूँ। अब ये है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इधर मैंने लिख दिया मान लो लॉग, ठीक है, और मैं बोलता हूँ फ्रूट्स। ठीक, तो मैं अगर यहाँ पे तो ये पूरा पूरा का पूरा एरे दे देगा, पूरा एरे वैल्यू। ठीक है, ये देखो, ये मैंगो बनाने की मुझे इस तरह से पूरा वैल्यू एरे दे दिया। ये इसी तरह की बात कर रहा है कि यहाँ पे हमें ये भी मिल सकता है फोर ईच से। फोर ईच से तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई, इंडेक्स मिल गया, और इस तरह से मेरे को ये एरे भी दे देगा। ये मुझे एरे दे देगा साथ में, एरे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये हमने करके देख लिया दोनों। अब कंसोल डॉट लॉग फुल एरे, फुल एरे चाहिए एरे, ठीक है, तो ये मुझे एरे देगा। अब मेरे को एरे के लिए क्या करना होगा, इसको हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर मैं इसको प्लस करूँ तो अजीब सा लगेगा, साथ साथ इसको हम अलग से प्रिंट करते हैं। तो इसको मैं अलग से प्रिंट करूँगा और यहाँ पर लिखता हूँ एरे, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ इसने क्या करा, सबसे पहले इसने ये रन करा। इसने बोला मैंगो, पहले वैल्यू दी मेरे को मैंगो, मैंगो जो है 0 इंडेक्स है। उसके बाद इसने मेरे को दिया ये वाला, देखो मैंगो बनाना। फिर ये वापस ऊपर गया, ऊपर जाके फिर इसने जो है बोला तो बनाना जो है वो बनाना, पहले बनाना की वैल्यू दी और बनाना 1 पर है। फिर इसने फिर ये प्रिंट कर दिया। और लूप इस तरह वर्क करता है ना, फर्स्ट स्टार्टिंग करता है फिर एंड करता है, फिर स्टार्टिंग करता है फिर एंड करता है, जब तक वो पूरी की पूरी वैल्यू ख़त्म ना हो जाए। ये इस तरह से काम करता है हमेशा। अगर मैं इसको हटा दूँ और मुझे सिर्फ यही चाहिए, तो इसने ये 2 मेरे को वैल्यू दे दी। ठीक है, ये इस तरह काम करता है। अब यहाँ पे मैंने पहले लिखा कि मुझे वैल्यू दे दे, ठीक है, सिर्फ वैल्यू मांगी मैंने। यहाँ पे मैंने इंडेक्स मांगा और यहाँ पे मैंने एरे मांगे। तो जब इस वाले में, इसमें ये पहले ये रन करेगा एप्पल, एप्पल के बाद में 0 लिखेगा, फिर एरे के लिए ये लिखेगा, फिर सेकंड टाइम रन करेगा, बनाना लिखेगा, फिर इंडेक्स लिखेगा 1, फिर ये लिखेगा, फिर मैंगो, फिर 2, फिर ये लिखेगा। तो इस तरह से ये एरे में पूरी की पूरी हमें फुल एरे दे देता है। सिंपल समरी टेबल, वैल्यू करंट आइटम इन द एरे एप्पल। तो करंट आइटम जो होता है वैल्यू होती है वो देता है वैल्यू में। इंडेक्स में पोजीशन देता है, किस कौन सी पोजीशंस हैं, 0 1 2। एरे में पूरा का पूरा हमें एरे इटसेल्फ दे देता है ये। In very simple word, when you use for each, JavaScript gives you the item itself, the position number, the whole array.
so you can use any of them depending on what you need. So होप आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा फोर इन फोर ऑफ और फोर इच लूप. थैंक यू.